मेरे साथ देखिए, पुराने अहदनामा में अय्यूब की किताब है और इसका पहला ही बाब है और इसकी पहली 5 आयात को हम कलामे खुदा में से पढ़ेंगे, सुनेंगे, समझेंगे और सीखेंगे। बाइबल मुकद्दस में कुल 5 शायरी की किताबें हैं। कितनी? 5 शायरी की किताबें हैं और उनमें जिसको सबसे अव्वल दर्जे पर शायरी की किताब माना जाता है वो अय्यूब की किताब है। अय्यूब उसका पहला बाब है और उसकी पहली 5 आयात को हम कलामे खुदा में से पढ़ेंगे, सुनेंगे, समझेंगे और सीखेंगे। द बुक ऑफ जोब चैप्टर 1 verse 5 verses। यस, कलामे मुकद्दस में यूं मरकूम है, सुनिए गौर से। उसकी सरजमीन पर अय्यूब नाम एक शख्स था। अय्यूब नाम एक शख्स था। वो शख्स कामिल, वाह, वो शख्स कामिल और रास्तबाज था। खुदा से डरता और बदी से दूर रहता था। उसके यहाँ 7 बेटे और 3 बेटियां पैदा हुई। उसके पास 7,000 भेड़ें जी और 3,000 ऊंट ओके और 500 जोड़ी बैल और 500 गधियां और बहुत से नौकर चाकर थे। ऐसा के अहले मशरिक में जी वो सबसे बड़ा आदमी था। उसके बेटे एक दूसरे के घर जाया करते थे और हर एक अपने दिन पर ज़ियाफत करता था और अपने साथ खाने पीने को अपनी तीनों बहनों को बुलावा भेजते थे। और जब उनकी ज़ियाफत के दिन पूरे हो जाते तो अय्यूब उन्हें बुलाकर पाक करता और सुबह को सवेरे उठकर उन सबों के शुमार के मुआफिक सौख्तनी कुर्बानियां चढ़ाता था। क्योंकि अय्यूब कहता था कि शायद मेरे बेटों ने कुछ खता की हो और अपने दिल में खुदा की तकफीर करता हुआ। और अय्यूब हमेशा ऐसा ही किया करता था। कलामे खुदा के पढ़े और सुनने जाने पर खुदा की बरकत हो, आमीन। आज के इस पैगाम का जो उन्वान है, टॉपिक है, वो है अ कंसर्न्ड फादर, एक फिक्रमंद बाप। क्या मौजू है आज का? एक फिक्रमंद बाप, अ कंसर्न्ड फादर। अय्यूब एक ऐसा शख्स, एक ऐसी पर्सनालिटी, एक ऐसी शख्सियत जो बाइबल मुकद्दस के सूरमा हीरोज में से एक है। राइट? ये वो शख्स है जिसने ना सिर्फ अपने ऊपर बल्कि अपने आप से मुतल्लिक इससे जुड़ी हुई जितनी चीजें थी उन सब के ऊपर इसने सब कुछ सहा। बहुत सारे लोग अपने चौगिर्द चीजों पर बहुत कुछ सह लेते हैं, अपने से जुड़ी हुई चीजों पर बहुत कुछ सह लेते हैं, लेकिन खुद जब उन हालात में से गुजरते हैं तो चीख पड़ते हैं, उनकी चीखें निकल जाती हैं। और दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपने ऊपर सब कुछ सह लेते हैं लेकिन अपने खानदान के लिए वो कुछ भी बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं होते। लेकिन ये वो शख्स था जिसने ना सिर्फ अपने ऊपर, अपने घराने के ऊपर, बल्कि अपने साथ जुड़ी हुई हर चीज के ऊपर सब कुछ सह लिया तो भी अपने ईमान में कायम रहा। हालेलुया।
और अय्यूब के बारे में एक खूबसूरत बात जो मैं आपको बताता चला जाऊं। अय्यूब वो शख्स है जिसके सवालों का जवाब खुदा ने उसे नहीं दिया था। बहुत दफा हमारे दिल में बहुत सारे सवालात होते हैं जो हम खुदा से पूछ रहे होते हैं कि खुदावन मुझे इस बात का जवाब दे, खुदावन मुझे इस सवाल का जवाब दे। एंड गॉड स्टेज क्वाइट, खुदा जवाब नहीं देता, खुदा चुप रहता है, खुदा साइलेंट रहता है। यहां पर अय्यूब के भी बहुत सारे सवालात थे, लेकिन खुदा ने किसी भी एक सवाल का उसको जवाब नहीं दिया। हाँ, अगर खुदा ने अय्यूब को जवाब दिया तो उसके ईमान का जवाब दिया। क्यों? क्योंकि अय्यूब अपने ईमान में कायम रहा। हालेलुया। अय्यूब एक रास्तबाज शख्स, और इसकी रास्तबाजी की गवाही कोई और नहीं दे रहा, ना इसकी रास्तबाजी की गवाही किसी फरिश्ते ने दी है, सुनिए, ना इसकी रास्तबाजी की गवाही किसी नबी ने दी है, ना इसकी रास्तबाजी की गवाही इसके किसी बिजनेस पार्टनर ने दी है, ना इसकी रास्तबाजी की गवाही इसके वो 3 दोस्त जब ये मुश्किल हालात में से गुजर रहा था उनमें से किसी एक ने दी है, ना इसकी रास्तबाजी की गवाही किसी नेक नाम शख्स ने दी है, बल्कि इसकी गवाही देने वाला खुदा कादिर मुतलक आप है। हालेलुया। ये ऑनर है रास्तबाज लोगों का कि खुदा रास्तबाजों की गवाही आप देता है। प्रेज द लॉर्ड। आज सुबह का पैगाम बहुत खूबसूरत था जो खुदा के खादिम रेवरेंड डॉक्टर खालिद नाज साहब शेयर कर रहे थे। नोआ एज अ ग्रेट एंड अ ट्रू फादर। नूह एक अजीम और हकीकी बाप, और उन्होंने उसके मुतालिक 3 पॉइंट्स शेयर किए। नोआ के बारे में भी लिखा है, नूह वो भी रास्तबाज था, ही वॉज जस्ट। सेकंड नंबर पे लिखा है ही वॉज परफेक्ट, अपने लोगों में वो कामिल था। एंड नंबर 3 नोआ के बारे में लिखा है वो खुदा के साथ साथ चलता था। राइट? तो अय्यूब के बारे में भी हमने यही सुना है। अभी लिखा है ऊस की सरजमीन में अय्यूब नाम एक शख्स था, वो कामिल और रास्तबाज था, कामिल और रास्तबाज था, खुदा से डरता और बदी से। अब्बा जी दी गल हो रही है, ये एक बाप की बात हो रही है। वो रास्तबाज तो था, वो मर्दे खुदा तो था, वो मर्दे दुआ तो था, लेकिन इसके साथ साथ ही वॉज अ फादर, वो एक बाप भी था। ठीक? तो एक बाप का खुदा तरस होना कितना जरूरी है, एक बाप का रास्तबाज होना कितना जरूरी है, एक बाप की खुदा के साथ परफेक्ट वॉक कितनी जरूरी है। इसका फायदा क्या होगा? इसका फायदा ये होगा कि अगर बाप रास्तबाज है, अगर बाप कामिल है, अगर बाप खुदा से डरता है, अगर बाप खुदा की ताबेदारी करता है, तो उसके सुल्ब से पैदा होने वाली नस्ल भी खुदा की हमेशा फर्माबरदारी करने के लिए तैयार रहेगी। आमीन। पिछले इतवार हमने इस पर कलाम सुना था, सीखा था। अब्राहम ने अपना बेस्ट पेश किया खुदा को, और वो बेस्ट क्या था? हिज ओन सन। उसने अपना बेटा खुदा के लिए कुर्बान करने के लिए पेश कर दिया, तैयार हो गया। राइट? कंसर्न्ड फादर, खुदा से डरने वाला बाप, रास्तबाज बाप। अगर आप चाहते हैं कि आपकी औलाद आपके खुदा को सर्व करे, अगर आप चाहते हैं कि आपकी औलाद उसी खुदा की तमजीद करे जिस खुदा ने आज तक आपको संभाल कर रखा हुआ है, तो फॉर गॉड सेक अपने बच्चों के लिए फिक्रमंद होना शुरू हो जाए।
ये शख्स लिखा है कामिल और रास्तबाज। नूह के बारे में भी लिखा है वो रास्तबाज और कामिल था। और इब्रानी जुबान में रास्तबाज के लिए जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, सुनिए, वो है तसादिक। रास्तबाज, राइचियस के लिए जो इब्रानी लफ्ज इस्तेमाल हुआ है वो है तसादिक, और इंग्लिश में इसको कहते हैं लॉफुल, असूलां ते चलण वाला शख्स, जिदी जिंदगी च असूल ने, ते जिदी जिंदगी च असूल ही कोई नहीं, वो लगा फिरे जिथे मर्जी, ओदी ना घर वाले मनते ने ना ओदी बाहर वाले सुनते ने। क्यों? क्योंकि उसकी जिंदगी में कोई असूल है ही कोई नहीं, बेअसूला ही टुरिया है। ते बेअसूले शख्स दी खुदा कदर खुदा को नहीं चाहिए। ऐसा शख्स जिसकी जिंदगी में कोई असूल ही नहीं है, राइट? ना बुढ़ी इज्जत कर दी ना बच्चे इज्जत करते ने। क्यों? क्योंकि उसकी जिंदगी दे विच कोई बेहतरी है ही कोई नहीं, कोई तरतीब है ही कोई नहीं, कोई असूलों नाल जिंदगी गुजारी ही नहीं है। जिन्हें लाया गली उहदे नाल टुर चली वाला साहब। हाँ जी, ना वो अपने बच्चों की फिक्र करते हैं, ना बुढ़ी का ख्याल, ना घर दी चीज़ों का हिसाब किताब, जिधर नूं मूँह चुकिया टुर पे। 3-3, 4-4, 5-5 घंटे गली की नुक्कड़ ते खलो के गुजार छड़े। हाँ जी, ताश खेल छड़ी, फिक्र ही कोई नहीं। घर मेहमान आए, वो बेगम बेचारी आप पत्ती लैन जा रही दुकान तो, और निके निके बच्चे वो सौदा ढो रहे होंगे घर दे, ते अब्बे होरी कित्थे ने कोई पता नहीं जी, वो सवेर दे गए, दस्सिया भी नहीं कित्थे ने। वाह वाह, इहो जे प्योवां दी लोड़ नहीं जे खुदा नूं। इहो जे प्यो खानदान दी कफालत नहीं कर सकते। दुरुस्त होना पड़ेगा, दुरुस्त होना पड़ेगा। बहुत साल पहले की बात है, वो किसी, मैंने गीत सुना रोमियो भाई, किसी ने गीत बनाया कि जी फादर्स डे के हवाले से, ए प्यो ठगियां मारे ते औलाद पाले। ते मैं सुन के ही ना खून खोल गया मेरा। मैं क्या केड़ा प्यो है जड़ा ठगियां मार मार औलाद पालदा है? बाइबल तो ऐसे बाप की नफी करती है। ठग प्यो ते बाइबल गल ही नहीं की बाइबल ने ठग प्योवां दी। बाइबल तो खुदा तरस बाप की बात करती है, क्योंकि जो जमीनी बाप है वो आसमानी बाप की नुमाइंदगी कर रहा है जमीन पर, राइट? ते जे जमीनी बाप ठग गए ते फिर तुसी आसमान दी ते नुमाइंदगी नहीं करन डे, फिर तुसी शायद ओदी नुमाइंदगी करन डे हो जिदे बारे च यीशु मसीह ने कहा सी वो झूठा, बल्कि झूठ का बाप है, वो खूनी है। कौन? अबलीस। वो मारदा जे ठगियां, वो करदा है खून रेजियां। तो मसीही घराने के अंदर ऐसे बाप की कोई गुंजाइश नहीं है। मसीही घराने के अंदर ऐसे बाप की ज़रूरत है जो जोशुआ की तरह टफ हालात में, मुश्किल हालात में सीना तान कर खड़ा होता और कहता है अब रही मेरी और मेरे घराने की बात, हम तो खुदाबंदी की प्रस्तुत करेंगे। हालेलुया। ऐ प्यो ने मसीही प्यो, ये बाप हैं जो खुदा की मर्जी पर चलने वाले हैं। अयूब कैसा बाप था? कामिल और, बोलो मेरे नाल, कामिल और रास्तबाज के लिए मैंने क्या बताया है? इब्रानी लफ्ज तसादिक, जिसका मतलब है लॉफुल, असूलां ते चलने वाला प्यो, राइट? वो जितना अपने मुतल्लिक फिक्रमंद है उतना अपनी बीवी के मुतल्लिक भी फिक्रमंद है, उतना अपने बच्चों के मुतल्लिक भी फिक्रमंद है। ओदी नज़र सब ते रहती है, वो सबका ख्याल रखता है, राइट? ऐसा ही था अयूब भी। अब जरा और आगे बढ़े, लिखा है वो खुदा से डरता और बदी से, कम ऑन, खुदा से डरता और बदी से दूर रहता था। ऐसी वफादारी,
ऐसी पाकीज़गी, ऐसी रास्तबाजी। फिर लिखा अहले मशरिक में वो सबसे बड़ा आदमी था, रुपया भी खुला, पैसे की भी भुख नहीं है, रहल पहल है हर पासे, राइट। अपने दौर का ये अरबपति शख्स खुदा से डरता और बदी से। अज दे किसी बंदे कोल पैसा आ जाए तो उसकी की हालत हो जाती है। पहले तो उन्हें गड्डी च बह के ते राह लंघदे ते छट्टां पानियां ने। हाँ जी, सही कहन दिया कि गलत कहन दिया वां? फिर उहदियां प्रायोरिटीज, उसकी तरजीहात फर्क हो जाती हैं। जो पैसा आ जाता है ना, कहते हुस्न हो तो नज़ाकत भी, हाय 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 हाय, फिर माहौल ही होर हो जाता है, फिर फड़े नहीं जाते बंदे। इस किस्म का धौन च सरिया पैसा जुए, कहणगे पैसा पैसा फेंक तमाशा देख, पैसा सुट्टो बंदे खरीद लो, पैसा सुट्टो जो मर्जी कर लो। पैसा इंसान की ज़रूरत है, लेकिन ऐसा पैसा जो आपको खुदा से दूर कर दे, ऐसे पैसे के पीछे कभी ना भागे, राइट। तरजीहात फ़र्क हो जाती हैं लोगों की। लेकिन अय्यूब के बारे में लिखा है वो अमीर शख्स था, वो अरबपति था, इसके बावजूद खुदा से डरता और बदी से दूर रहता था, दूर रहता था। यही वजह थी कि खुदा ने इसके लिए दो तगड़े वर्ड्स इस्तेमाल किए। तगड़े मैं कहन दिया वहाँ, स्ट्रॉन्गेस्ट वर्ड्स, ज़बरदस्त दो अल्फाज खुदा ने इसके लिए इस्तेमाल किए हैं, एडजेक्टिव्स। क्या क्या? रास्तबाज और कामिल। हालेलुया। अब ये बाप करता क्या था? चौथी आयत, उसके बेटे एक दूसरे के घर जाया करते थे। सुने, उसके बेटे एक दूसरे के घर जाया करते थे, जाया करते थे। हर एक अपने दिन पर, हर एक अपने दिन पर ज़ियाफत करता था, ज़ियाफत करता था, और अपने साथ खाने पीने को, अपने साथ खाने पीने को अपनी तीनों बहनों को बुलावा भेजते थे, अपनी तीनों बहनों को बुलवा भेजते थे। सुने गौर से, अय्यूब जहां रास्तबाज था, जहां कामिल था, जहां खुदा से डरता था, जहां खुदा की बंदगी करता था, खुदा की तमजीद करता था, खुदा को सजदे करता था, वहां उसने खुदा की वो मोहब्बत जो उसके अंदर थी अपने बच्चों के अंदर भी डाल रखी थी। मुंडे वड वड नहीं सी पेंदे ओदे एक दूजे नूं। अजकल तो सीन ही फर्क है ना, वो भरा ही भरा नूं बर्दाश्त नहीं करता। हाँ जी, उड उड पैणगे एक दूजे नूं, हथों पाई हो जाएंगे, जायदाद की खातर भरा भरा नूं वड्डण दे। अज ये दौर है। लेकिन अय्यूब के बच्चे लिखा है वो एक दूसरे के घर कम ऑन आया जाया करते थे और ज़ियाफत करते थे, एक दूजे की दावत करते सी भरा। समझ रहे मेरी बात? ये उदों होएगा जो तुहाडे अंदर मुहब्बत कामल हो जाएगी ते तुहाडे बच्चों के अंदर भी उहदी इंपार्टेशन होएगी। समझ आई? ते जो तुसी दुआ कराओगे ना बच्चे कोलों कि भी सारे टब्बर लई दुआ करनी, ते ये दुआ नहीं करनी कि खुदावन चाचे नूं भी बरकत दे। एक बच्चा सी ना, वो दुआ करे खुदावन मेरे मामा पापा को बरकत दे, खुदावन हमें एसी चाहिए वो भी दे, खुदावन हमें ओवन चाहिए वो भी दे, खुदा हमें अच्छी अच्छी चीज़ें दे, सारी चीज़ें हमारे घर में दे, लेकिन हमारे चाचू को बरकत ना देना, वो मेरे पापा से लड़ा हुआ है। समझ आ रही? वो बच्चे तक गल किंज पहुंची है? दसो, आप ही सिखाने वाले हैं ना, हम खुद सिखाते हैं। मैंने पिछले पैगाम में भी बताया था कि अभी तो काफ़ी कुछ तब्दीली आ चुकी है। को अज तो 20 साल पीछे चले जाओ तो उदों लोग चाह चाह नाल कि साडा बच्चा, मतलब शो ऑफ ये करते कि साडा बच्चा बड़ा एक्टिव है, बड़ा
जबरदस्त बच्चा मतलब फुर्तीला है ते कहना चल चाचे नू गाल कढ़ के वहा है किड्डी नेकी दी गल करन डे हो तुसी, किड्डी सोहनी गल सिखाण डे हो तुसी। तो ये सारी चीजें हम अपने बच्चों को खुद सिखाते हैं, नफरत उनके अंदर खुद डालते हैं ते बाद चो असीं कहने ना काका है नहीं अच्छी गल। भाई तुसी पहले नफरत क्यों सिखाई है, हुण तुसी कहंदे हो अच्छी बात नहीं है। हम रिस्पॉन्सिबल हैं। कई बुआ खड़केगा ते जा कहणगे बच्चे नू जाके ना बाहर कह दो पापा घर पे नहीं है। वो बच्चा एडा सादा हुंदा है, वो जाके कहेगा अंकल पापा कह रहे हैं मैं घर पे नहीं हूं। समझ आ रही है मेरी गल दी? सो ये सारिया चलाकियां असी आप सिखाने हैं और फिर उसके नतायज बुरे निकलते हैं। अय्यूब के बच्चे कैसे थे? लिखा वो एक दूसरे के घर, हालेलुया, मोहब्बत इतनी गूढ़ी, इतनी रिस्पेक्ट एक दूसरे के लिए। आजकल तो कहते छुट्टियां होने डईयां, फुफी ने आ जाना शैमा लगा लो, मासी ने आ जाना शैमा लगा लो। एक केड़ी मोहब्बत है? शायद मैंने बहुत सारे पैगामात में ये बात पहले भी कही है, आज फिर कहूंगा कि अज मोहब्बत जड़ी है वो बस या तो विखावे दी कह लवो इनू ते या खुद गर्जी दी कह लवो इनू। लोग कहते जी असी तुहाडे वल आवांगे तो की खवाओगे, तुसी साडे वल आओगे तो की लियाओगे। हैं जी? अय्यूब के बच्चे ऐसे नहीं थे। खुदारा सुने इस बात को गौर से। लिखा है वो आपस में तो दावत करते थे, भैणों का भी ख्याल रखते सी, भैणों का भी ख्याल रखते सी। आपसी मोहब्बत शायद ठीक होवे लेकिन लोग भुल जाते ने। को बाहर जी चल जावे ना तो वो उथों फोन ही नहीं सुनता। ऐसे नहीं होना, हमें खुद गर्ज नहीं होना, बहन भाइयों का ख्याल रखना है। ये रखते थे। क्यों? क्योंकि इनके बाप ने इनकी तरबियत ऐसी की थी। आज सब बड़ी खूबसूरत बात कर रहे थे खुदा के खादिम। वो कह रहे थे कि आज माँ बाप परवरिश तो कर रहे हैं लेकिन शायद तरबियत नहीं कर रहे हैं। तो परवरिश के साथ साथ तरबियत करना बहुत ज़रूरी है। अय्यूब ने अपने बच्चों की परवरिश भी की और तरबियत भी की। अब नतीजतन वो बच्चे एक दूसरे से मिलते थे, प्यार बांटते थे आपस में। अब वो तो प्यार बांटते थे ते अब्बा रिलैक्स होके बह जांदा सी, वेख वेख के खुश हुंदा रहिंदा सी कि मेरे धी पुत्र आपस च मिलदे ने एक दूजे नूं, भी मैं बड़ा ही राजी हाँ। नहीं 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 नहीं, वो अपनी जगह फिक्रमंद रहता था। उसके बच्चे गो एक दूसरे के घर जाते थे, अपनी बहनों को भी बुलवाते थे, वो मिलकर ज़ियाफत भी करते थे, वो वर्शिप भी करते थे, वो प्रस्तिश भी करते थे, वो गुफ्तो शनीद भी करते थे, वो रफाकत भी रखते थे। लेकिन इसके बावजूद अय्यूब उनके बारे में कंसर्न रहता था। और वो क्या करता था कि जब उनकी ज़ियाफत के दिन पूरे हो जाते तो फिर अय्यूब की बारी आ जाती। वो कहता हुण ज़ियाफत मेरे वालों है। और उस दिन वो उनके नामों के शुमार के मुआफिक 10 बच्चे थे अय्यूब के। इसका मतलब है 10 बच्चे 10 बकरे, 10 बच्चे 10 पेडू, राइट? कुर्बान करता सी खुदा दे हुजूर। वो कुर्बानियां चढ़ाता था खुदा के हुजूर में कि अगर कहीं भूल चूक में भी मेरे बच्चों से कोई खता हुई हो तो खुदा इनको मुआफ करे, राइट? ओदी रास्तबाजी आपस तक नहीं सी, अपने आप तक नहीं सी कि अब्बा जी गिरजे जा रहे ने, बस प्रेज द लॉर्ड, साडा घर सलामत रहेगा, हमारा घर ब्लड कवरिंग में रहेगा। अब्बा जी बड़े ही वफादार ने चर्च के नाल, हमारी अम्मा बड़ी वफादार है चर्च के साथ। अरे नहीं, अम्मा अब्बे को मिलकर अपने बच्चों के लिए भी फिक्रमंद होने की ज़रूरत है। अय्यूब ऐसा करता था, वो उनके लिए कुर्बानियाँ चढ़ाता था, वो उनके लिए फ़िक्रमंद रहता था, वो उनके लिए शफ़ाअत करता था, वो उनके लिए आंसू बहाता था। आज का दौर बहुत बुरा हो चुका है। और आज सुबह भी बता रहे थे खुदा के खादिम के नूह का दौर भी बुरा था।
आज भी नूह का दौर रिपीट हो चुका है और वही हालात, वही माहौल है, और हमें अपने बच्चों के लिए दुआ करने की ज़रूरत है, शफात करने की ज़रूरत है। आपके बच्चे स्कूलों में जाते हैं, आपके बच्चे जॉब्स पर जाते हैं, मार्केट प्लेस पर जाते हैं, आप नहीं जानते उनको किन किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। इसलिए आपको अपने बच्चों के लिए शफात करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो जे तुसी पेरेंट्स शफात नहीं करोगे तो फिर बच्चे गुमराही वाल चले जाएंगे। अगर आज आप सजदे नहीं करेंगे, अगर आज आप आंसू नहीं बहाएंगे अपने बच्चों के लिए, तो आपके बच्चे बहुत दूर चले जाएंगे और कल को बहुत देर हो जाएगी। राइट? इब्लीस आपके बच्चों का दुश्मन है। सुन ले इस बात को। इमसाल की किताब में लिखा है 5वें बाब में, चूंकि छन्नाल के सबब से आदमी टुकड़े का मोहताज हो जाता है और जानियां कीमती जान का शिकार करती है। आपके बच्चे खुदा के लिए बहुत कीमती हैं, इसलिए आप अपने बच्चों का ख्याल रखा करें, अपने बच्चों के लिए दुआ किया करें, अपने बच्चों के लिए शफात किया करें। घर से भेजने से पहले उनके लिए दुआ किया करें, घर वापस आते हैं तो उनके लिए शुक्रगुजारी किया करें। यह आपकी जिम्मेदारी है। कंसर्न्ड पेरेंट्स बन जाएं। ओके? अयूब ऐसा ही करता था और फिर लिखा है वो हमेशा ऐसा करता था। कोई एक कद्दी वारी नहीं, वखावा नहीं सी अयूब दी लाइफ। वखाना किन्नू सी? सुन रहे हैं मेरी बात? ऐसा नहीं था कि अयूब भूल चूक में ऐसा कर देता था, या कभी कभार अयूब का दिल करता तो अयूब ऐसा कर देता था। नहीं, साडा ते कदी कदी दिल कर पवे तो सारा टब्बर गिरजे चल जाने आ, नहीं तो बहुता असी अब्बे होरां ते डिपेंड करने कि वो चल जान या अम्मा चल जाए चर्च। सुन रहे हैं मेरी बात? वो हमेशा अपने बच्चों को खुदा के हुजूर में लाता था, उनकी तकदीस करता था। कंसर्न्ड फादर। ऐसा ही एक और कंसर्न्ड फादर, तवारीख की पहली किताब है, उसका 28वां बाब है और उसकी 9वीं और 10वीं 2 आयात को आकाश हमारे लिए पढ़ेंगे। तवारीख की पहली किताब, उसका 28वां बाब है, उसकी 9वीं और 10वीं 2 आयात को मेरे लिए पढ़ दे प्लीज। 1 Chronicles chapter 28 verses 8 and 9। और तू आए मेरे बेटे सुलेमान। सुने, दाऊद अपना तजर्बा अपने बेटे के साथ शेयर कर रहे हैं। दाऊद वो खुदा का खादिम, वो खुदा का सूरमा, वो खुदा का नबी था, वो बादशाह था जिसने अपनी जिंदगी में और अपने करियर में बड़े नशे बफराज देखे। 10 साल इसको साउल बादशाह ने टफ टाइम दिया था। 10 साल साउल के डर से ये भागा फिरता था। कभी किसी मुल्क में चला जाता, कभी किसी मुल्क में चला जाता, कभी जंगलों में डेरा करता और कभी गारों में छुपता फिरता। 10 साल इसको साउल ने बहुत मुश्किल वक्त दिया था, टफ टाइम दिया था, मुश्किल हालात में से ये गुजरा। और 2 साल इसके बेटे अबी सलूम ने इसको टफ टाइम दिया। सो टोटल 12 साल दाऊद भागा रहा है, जंगलों में गारों में छुपता फिरता था। बहुत मुखालफत देखी है इसने, लेकिन अब जब दाऊद के रुए ज़मीन पर से कूच का वक्त आ गया तो उसने अपने बेटे सुलेमान को नसीहत की है और उसने सुलेमान को सिखाया है कि रुए ज़मीन पर लोग तुमसे अदावत भी रखेंगे, लोग तुमसे दुश्मनी करेंगे, लोग तुमसे डिस्क्रिमिनेशन करेंगे, लोग तुम्हें अच्छा नहीं जानेंगे, लेकिन एक ऐसी हस्ती है जिसके साथ तू जुड़ा रहेगा तो कोई तेरा बाल भी भांका नहीं कर सकता। हालेलुया। सुनिए, और तू है मेरे बेटे सुलेमान, और तू है मेरे बेटे सुलेमान, अपने बाप के खुदा को पहचान, अपने बाप के खुदा को पहचान, और पूरे दिल,
पूरे दिल और रूह की मुस्तैदी से उसकी इबादत कर, क्योंकि खुदावंद सब दिलों को जांचता है, और जो कुछ ख्याल में आता है उसे पहचानता है। अगर तू उसे ढूंढे, सुने, दाऊद ने सुलेमान से कहा है, अगर तू उसे ढूंढे और वो तुझको मिल जाएगा, और अगर तू उसे छोड़े, तो वो हमेशा के लिए तुझे रद्द कर देगा। सो होशियार हो, क्योंकि खुदावंद ने तुझको मकदिस के लिए एक घर बनाने को चुना है। सो हिम्मत बांध कर काम कर। ये दाऊद की नसीहत थी, आखिरी अल्फाज अपने बेटे सुलेमान के लिए, इससे पहले कि वो इंतकाल करता। उसने अपने बेटे को नसीहत की है और वसीयत में खुदा दिया है। हालेलुया। अब्राहम ने अपने बेटे इसहाक को वसीयत में खुदा दिया था। याकूब ने अपने बेटे यूसुफ को वसीयत में खुदा दिया था। वो मुश्किल से मुश्किल हालात में से भी गुजरा, लेकिन खुदा का वफादार रहा। आमीन। ये ज़रूरत है आज हमें कि हम अपनी औलाद को खुदा दे दें। दाऊद ने अपने बेटे सुलेमान को खुदा दे दिया है, मुतारफ़ करवाया है खुदा के साथ। कहता है अगर तू उसको ढूंढेगा तो वो तुझे मिल जाएगा। अपनी सारी राहों में उसको तू पहचान ले और हिम्मत बांध कर उसका काम कर। अगर आप चाहते हैं कि आपके घरों से प्रस्तिश जारी हो सारी रहे, आपकी आइंदा नस्लें भी खुदा को जलाल देती रहे, तो प्लीज़ अपनी औलाद को खुदा दे दें। यह है एक कंसर्न्ड फादर का कंसर्न। आमीन। आइए सरों को झुकाएं और आंखों को बंद करें।